नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कांस्टेबल के एग्जाम, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम TGT, JBT या फिर किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करें। डेफिनेटली आपको वहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, इन विच सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ इज हिमाचल सेवा सदन। तो देखो, चंडीगढ़ को अलग अलग सेक्टर्स में जो है वो बांटा गया है। अब चंडीगढ़ को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, तो चंडीगढ़ में जो है वो हिमाचल सेवा सदन भी जो है वो आता है। अब बोलते हैं कि हिमाचल सेवा सदन जो है वो चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में जो है वो आता है। चंडीगढ़ के ये सेक्टर नंबर 25 वेस्ट में जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक तो अपने ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ के कौन से सेक्टर में जो है वो हिमाचल सेवा सदन जो है वो आता है। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हिमाचल सेवा सदन कहाँ पर जो है वो स्थित है, तो वो भी ध्यान रखना है कि हिमाचल सेवा सदन जो है वो कहाँ पर है, वो चंडीगढ़ में जो है वो स्थित है। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 वेस्ट में जो है ये स्थित है। इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो कब किया गया था? 2011 में जो था वो इनॉग्रेट किया गया था। इसको बनाया क्यों गया था? इसको इसलिए बनाया गया था ताकि हिमाचल के लोग जब चंडीगढ़ जाते हैं, किसी इलाज करने के लिए PGI जाते हैं या फिर किसी और काम से जाते हैं, तो उनको वहाँ पर जो है वो रहने के लिए जो है वो एक अच्छे दाम पर जो है वो जगह मिल जाए, उनकी हेल्प हो सके, इसलिए जो था ये हिमाचल सेवा सदन जो था वो बनाया गया था। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल सेवा सदन की बात हो गई, चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ की बात जब कर रहे हैं तो चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है। इसको पूरी तरह से जो है वो प्लान किया गया है। इसकी डिस्कवरी जो था वो किसने की थी, इसको किसके द्वारा जो था वो एस्टेब्लाइज जो था वो किया गया था। ये भी पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ जो था वो कब जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। चंडीगढ़ को 1952 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। 1952 में इसको एस्टेब्लाइज किया गया था और उस टाइम फ्रांस के एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे जिनका नाम ली कॉर्ब्यूसर था। ली कॉर्ब्यूसर के द्वारा जो था वो इसको जो था वो क्या किया गया था, इसको जो था वो बनाया गया था, डिजाइन जो था वो इसको किया गया था। आज भी आप देखते हैं कि ये जो है वो एक प्रॉपरली प्लान्ड सिटी में जो है वो आता है। ऐसी इंडिया में गिनी चुनी सिटीज हैं जो चंडीगढ़ की तरह जो है वो प्रॉपरली प्लान्ड की गई हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आता है और चंडीगढ़ का जो हाईकोर्ट आता है वो पंजाब में आता है। मतलब जो पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट है वही चंडीगढ़ का भी हाईकोर्ट है। इनका कॉमन ही एक हाईकोर्ट आता है जिसको चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है वो बोल देते हैं। इतना सब यहाँ से क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड फर्स्ट ट्रेन रीच शिमला। बोलते हैं कि पहली ट्रेन शिमला कब पहुंची। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली ट्रेन शिमला कब पहुंची, ना कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि ये जो कालका शिमला रेल थी ये कब इनॉग्रेट हुई। तो 1903 तो गलती से भी टिक मत कर देना, क्योंकि 1903 इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा वो 1906 होगा। 1906 जो है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये जो हमारे पास कालका शिमला रेलवे लाइन आती है ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है कालका शिमला रेलवे लाइन की जो है वो पूरी हिस्ट्री जो है वो दी गई है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी इसको ओपन किया गया था 1903 में। 1903 में इसको ओपन किया गया था। उस टाइम जो था वो 1903 में लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत के वायसराय हुआ करते थे, जिनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये ट्रेन जो है वो वहाँ से चलती है। वहाँ से जब चलती है तो शिमला आकर ये 1906 में पहली बार जो है वो पहुँचती है। तो 1906 में पहली बार ये शिमला पहुँची और एक रेल कार सर्विस भी जो था वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी। ये जो रेल कार सर्विस थी ये 1927 में जो था वो इनॉग्रेट जो था वो की गई थी। इस रेलवे ट्रैक को जो है वो हेरिटेज रेलवे लाइन की श्रेणी में भी रखा गया और यूनेस्को के द्वारा 2008 में इसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया। इसको बनाने वाले जो मुख्य आर्किटेक्ट थे जिनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था उनका नाम है मिस्टर HS हरिंगटन। उनका नाम भी ध्यान रखना है। बाबा भालकू राम का नाम भी यहाँ पर आता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो एक छड़ी लेकर जो था वो अंग्रेजों को बताया था कि यहाँ से रास्ता निकल सकता है। बड़ोग टनल जो आप पढ़ते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में आती है, कालका शिमला रेलवे लाइन पर सबसे लंबी टनल है। ये इसका नाम भी जो है वो एक ब्रिटिशर्स के नाम पर ही पड़ा था। बड़ोग जो था वो एक ब्रिटिशर हुआ करते थे, वो उस टनल को जो था वो बना रहे थे, परंतु इस टनल को जो है बनाना स्टार्ट कर दिया गया था एक साइड से, परंतु दूसरा छोर नहीं मिल रहा था। ये बहुत परेशान थे। फिर बाबा भालकू राम ने यहाँ पर हेल्प की थी और तब तक जो था वो अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिशर थे जो इसको बनाने में हेल्प कर रहे थे उन्होंने जो था वो सुसाइड कर लिया था और उनके नाम पर ही ये बड़ोग टनल का नाम जो था वो रखा गया था। इस टनल में जो है वो ओरिजिनली 103 इस रेलवे ट्रैक पर जो है वो ओरिजिनली 103 टनल्स जो है वो आती हैं। अभी कहते हैं कि एक टनल बीच में टूट गई है तो 102 ही टनल्स जो है वो अभी बच गई हैं। ये सब यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास निकल कर आया। यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए।
अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो कदम बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं इन विच वैली इज द फेस्टिवल ऑफ क्ले आइडल सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार किस घाटी में मनाया जाता है। हिमाचल में अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं, तो एक ऐसा ही फेयर फेस्टिवल है जहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ जो है वो होती हैं। ये जो मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार मनाया जाता है हिमाचल में, ये कौन सी घाटी में मनाया जाता है, ये जो है वो कांगड़ा घाटी में जो है वो मनाया जाता है, कांगड़ा वैली में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कांगड़ा वैली में मनाया जाता है। कांगड़ा वैली आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है जहाँ से जो वैली बनती है उसकी जो है वो कांगड़ा वैली बोल देंगे। यहाँ से एक बात ध्यान रखने की पांगी ऑप्शन में दिया गया है, पांगी वैली, पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में जो है वो आता है। बसपा वैली यहाँ पर दिया गया है, बसपा जो है वो किन्नौर में आती है। बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ये एक ही बात है, बसपा वैली भी, सांगला वैली भी और कांगड़ा वैली जो है वो यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। हिमाचल में ऐसे और भी फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। एक छोटी सी नज़र जो है वो हिमाचल के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल्स पर डाल लेते हैं। हिमाचल में जो फेयर फेस्टिवल आते हैं उसमें शिवरात्रि फेयर होता है जो कि फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। सैर यात्रा होती है, सैर मेला भी होता है, ये फर्स्ट ऑफ असौज को मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा स्टार्ट होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को, मणिमहेश यात्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्री राधा अष्टमी को समाप्त हो जाती है। फुलैच फेस्टिवल बादों और असौज के महीने में, इनके सितंबर के महीने में मनाया जाता है अगर न्यू कैलेंडर के अकॉर्डिंग बात की जाए। लदराचा मेला किब्बर में मनाया जाता है और ये जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है। और वैसे ही चेरवाल फेस्टिवल बादों के महीने में मनाया जाता है। मिंजर मेला सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को चंबा में स्टार्ट होता है और थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है। सूही मेला भी चंबा में मनाया जाता है, 15 ऑफ चैत को स्टार्ट होता है, 1 ऑफ बैसाख तक चलता है। अभी अप्रैल महीने में जो था ये मेला मनाया गया था। रेणुका मेला जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है। बरलाज फेस्टिवल सोलन और बिलासपुर में मनाया जाता है, ये दिवाली के 2 दिन बाद जो है वो मुख्य रूप से मनाया जाता है। पत्थर का खेल मेला जो है वो हलोग में मनाया जाता है, हलोग जो है वो धामी रियासत की राजधानी कभी हुआ करता था और दिवाली के 2 दिन बाद जो है वो इसको मनाते हैं, कार्तिक महीने में इसको मनाते हैं। बिशु बेशोआ बैसाखी फेस्टिवल जो है वो हिमाचल में ज्येष्ठ के महीने में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नौहली मेला मंडी में मनाया जाता है, काहिका मेला कुल्लू में, सोबी यात्रा जो है वो श्री नैना देवी से संबंधित है, यहाँ पर ये होती है। घंटाल फेस्टिवल जो है वो लाहौल में मनाया जाता है, जून के महीने में ये घंटाल फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। थॉनथॉन फेस्टिवल भी लाहौल में मनाया जाता है और थॉनथॉन फेस्टिवल अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। पहला जो लोहड़ी का फेस्टिवल हुआ था एक हेरिटेज विलेज में स्टेट लेवल का, वो जो था वो कब हुआ था, वो 2010 में हुआ था और ये हेरिटेज विलेज है प्रागपुर जहाँ पर ये 2010 में जो था वो हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आप फेयर फेस्टिवल्स के बारे में ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन चुन चुन कर जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो कदम बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ठकुराइज वर कन्फर्ड ऑन बुशहर प्रिंसली स्टेट आफ्टर द गोरखा वॉर ऑफ 1815। तो बोलते हैं 1815 ईस्वी के गोरखा युद्ध के बाद बुशहर रियासत को कौन सी ठकुराइयों में सम्मानित जो था वो किया गया था या फिर सम्मिलित जो था वो कर दिया गया था। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी ठकुराइयाँ ऐसी थी जिनको बुशहर में जो था वो सम्मिलित कर दिया गया था, कन्फर कर दिया गया था, तो वो जो था वो 2 ठकुराइयाँ थी। एक खनेटी ठकुराइन हुआ करती थी, एक देलट ठकुराइन जो था वो हुआ करती थी। खनेटी और देलट इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास जब हम हिमाचल में पढ़ते हैं कि हिमाचल जो था वो बना था तो ये अलग अलग जो था वो रियासतों को मिलाकर बना था, तो हम खनेटी और अगर हम देलत की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट ठकुराइन इंपॉर्टेंट रियासतें जो हैं वो आती हैं। इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो खनेटी की स्थापना जो था वो सवीर चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी हमारे पास देलत यहाँ पर दिया गया है, देलत की स्थापना जो था वो पृथ्वी चंद के द्वारा जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1815 में ये बुशहर का पार्ट जो था वो बन गई थी और फिर बाद में चलकर रामपुर का ही ये पार्ट रही और बाद में चलकर जो है वो हिमाचल जब बनता है तो हिमाचल में जो है ये अस्तित्व में जो है वो आ जाती हैं। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन होता है तो ये हिमाचल का भाग हुआ करती थी, ठीक है। और खनेटी का भी आपको पता चल गया कि खनेटी का स्टेटस जो था वो क्या हुआ करता था। खनेटी और देलत 2 रियासतें तो आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर कोटी रियासत भी दिया गया है। सबसे पहले अगर आप ऑप्शन में देखेंगे मधान भी जो है वो दिया गया है। कोटी मधान की बात करें तो कोटी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, चंद एक शासक हुआ करते थे जिनके द्वारा कोटी की स्थापना जो था वो की गई थी। चंद का नाम आपने ध्यान रखना है। वैसे ही अगर आप बात करते हैं यहाँ पर मधान के बारे में कि मधान की स्थापना जो था वो किसने की थी, तो मधान की स्थापना जो था वो भूपचंद के द्वारा जो था वो की गई थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर घुंड और ठियोग भी जो है वो दिया गया है। ऐसे ही आप ठियोग की बात करते हैं कि ठियोग की स्थापना किसने की थी, तो जयेश चंद के द्वारा जो था वो ठियोग की स्थापना जो था वो की गई थी। और वैसे ही यहाँ पर दूसरा जो है वो घुंड जो है वो दिया गया है कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा जो था वो की गई थी,
ये जो घुंड है इसका ध्यान रखना कि ये जो घुंड रियासत हुआ करती थी इसकी स्थापना जो था वो जजन सिंह के द्वारा जो था वो की गई थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जजन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। धामी और भज्जी भी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, तो धामी और भज्जी की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। धामी का तो आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज हुआ करते थे गोविंद पाल, उनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और धामी की जो अगर हम बात करते हैं कैपिटल इनकी राजधानी इसकी कहाँ पर हुआ करती थी, तो हलोग हमने पढ़ा था, जहाँ पर पत्थर का खेल भी मनाया जाता है, पत्थर का खेल फेस्टिवल होता है, वहाँ पर जो है वो इसकी कैपिटल हुआ करती थी। भज्जी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, तो भज्जी भी काफी इंपॉर्टेंट रियासत जो है वो एक रही। जब भी हम भज्जी रियासत की बात करते हैं तो भज्जी की स्थापना ध्यान रखें चेरू के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ये जो कोटी हम सबसे पहले पढ़ रहे थे, कोटी की स्थापना तो आपको पता है कि चांद के द्वारा की गई थी, और चेरू के द्वारा जो था वो भज्जी की स्थापना जो था वो की गई थी। ये जो चांद और चेरू थे ये भाई हुआ करते थे, इनके द्वारा दो अलग अलग रियासतों की स्थापना जो था वो हिमाचल में की गई थी। तो रियासतें भी हमारी क्लियर हो गई जो ऑप्शन में दी गई थी। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर के लिए, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी और एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए जहाँ पर करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, हिमाचल जी के, इन सब को आप हिंदी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अपकमिंग टीजीटी जेवीटी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन करते हैं तो एक तो अच्छे खासे डिस्काउंट पर अभी आप अवेल कर सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से जो है वो अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको जो है, जो मेरिट में कुछ कमी रह जाती है कि मेरिट में नाम नहीं आ पाता, उस कमी को दूर करेंगे और फाइनली आपको मेरिट में भी अपना नाम देखने को मिलेगा। परंतु कोशिश करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ों के साथ साथ आपको ये चीज़ भी जो है वो पैरेलल वे में चलानी पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कुल्लू वैली में जो है वो आता है। इनमें से अगर हम बात करते हैं तो नेहरू कुंड जो है वो कुल्लू वैली में जो है वो आता है। नेहरू कुंड कुल्लू वैली में आता है। तांडी की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में ये आता है। तांडी वो स्थान है जहाँ पर चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियाँ आपस में आकर जो है वो मिलती हैं। चंद्रा और भागा यहाँ पर आकर मिलती हैं, और कहा जाता है कि यहाँ पर ही द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी जो था वो हुआ था। उदयपुर जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। यहाँ पर मृकुला देवी माता का मंदिर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। तपोवन की अगर हम बात करते हैं तो ये धर्मशाला के समीप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। तपोवन के समीप भी जो है वो आपको पता है विधानसभा सेशन भी जो है वो लगता है, तो बहुत बार पूछा गया है संजीवनी तपोवन, कुछ ऐसे कर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो मेरिट में जो है वो आपको एक प्रॉपर जगह देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये बड़े ही बारीक माइन्यूट क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और ये कभी गलत भी नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन गलत होने का मतलब है मेरिट में आप बहुत पीछे जा रहे हैं, तो पीछे नहीं जाना है, मेरिट में आगे आना है और ऐसे क्वेश्चन सही करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल्लू वैली में हमारे पास ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो आते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जब कुल्लू वैली की, तो कुल्लू वैली में ध्यान रखना है कि पार्वती नदी यहाँ से होकर बहती है, ब्यास नदी यहाँ से बहती है। तो पार्वती जो है, पार्वती नदी के किनारे कुछ झरने जो हैं वो हमारे पास पानी के स्रोत जो हैं वो स्थित हैं। जैसे कि मणिकर्ण की हम बात करते हैं तो पार्वती नदी के किनारे जो है ये स्थित है। कसोल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी पार्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये दोनों ही जो है वो गर्म पानी के स्रोत जो है वो यहाँ पर आते हैं। वशिष्ठ पानी का स्रोत आता है, ये कहाँ पर है, ये भी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, मनाली के समीप जो है ये पड़ता है, और ब्यास नदी के किनारे जो है ये स्थित है। तो मणिकर्ण हो गया, वशिष्ठ हो गया, कसोल हो गया, खीर गंगा भी एक कुल्लू में जो है वो आता है। खीर गंगा भी जो है वो कुल्लू का एक इंपॉर्टेंट वाटर स्प्रिंग जो है वो आता है। और इसके अलावा एक जाना वाटरफॉल यहाँ पर आता है। कुल्लू के मनाली के समीप राहला वाटरफॉल जो है वो यहाँ पर आता है। जोगनी वाटरफॉल मनाली के समीप जो है वो आता है। तो ये वाटरफॉल भी आपने यहाँ से नोट कर लिए। ये तो वाटरफॉल है, पानी के ठंडे जो हैं वो झरने हैं, परंतु जो हमने गर्म स्रोत पड़े पानी के, जहाँ जिनको बड़ा पवित्र माना जाता है, लोग जहाँ पर स्नान करने के लिए भी जाते हैं, माना जाता है कि कई बीमारियों को ये नष्ट कर देते हैं, वो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रॉक सॉल्ट माइंस लोकेटेड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि मंडी में जो है वो नमक की खदानें जो है वो कहाँ पर स्थित हैं। अगर हम मंडी में बात करते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अगर हम बात करते हैं तो मंडी में नमक की खदानें भी जो है वो आती हैं। नमक की खदानें जो मंडी में आती हैं वो गुम्मा में जो है वो आती हैं, गुम्मा और दरंग करके आती हैं। गुम्मा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन
ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब गुम्मा में जो है वो नमक की खदानें आती हैं। अच्छा, गुम्मा में आती हैं तो यहाँ से कोई और भी क्वेश्चन बनेगा ही डेफिनेटली। यहाँ से एक तो बनेगा कि ये कौन सी धार में जो है वो फॉल करती है गुम्मा। अगर हम गुम्मा की बात कर रहे हैं तो गुम्मा जो है वो घोघर धार में जो है वो फॉल करता है। घोघर धार कहाँ पर आती है? ये भी जो है वो मंडी में ही जो है वो आती है। मंडी में जो है वो धौलाधार जो है वो निकलती है यहाँ से। तो धौलाधार जो सुकेत एक रियासत हुआ करती थी, प्राचीन रियासत सुकेत का ही पार्ट है मंडी, तो सुकेत मैक्सिमम जो है वो फॉल करता है धौलाधार रेंज में ही। उसी तरह हमें यहाँ पर सिकंदर धार भी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के नाम पर ही जो है वो सिकंदर धार का नाम जो है वो रखा गया है। धार वेरकोट भी जो है वो मंडी में आती है। धार वेरकोट अपने ध्यान रखना है कि ये मंडी में आती है, रिवाल्सर से स्टार्ट होती है और सुकेत तक जो है ये एक्सपेंडेड है। ठीक है जी, इनके बारे में आपको पता चला। मंडी में जो इंपॉर्टेंट धारें आती हैं, मंडी में गुम्मा और दरंग कर भी आता है। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ उसको, चाहे गुम्मा और दरंग करके। ये सॉल्ट की माइंस यहाँ पर जो है वो आती हैं, रॉक सॉल्ट की माइंस यहाँ पर आती हैं, गुम्मा और दरंग। इतना सब यहाँ से जो है वो हो गया, इतना सब आपने जो है वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, वेयर वर इंपॉर्टेंट बैटल्स फाउट इन सिरमौर प्रिंसली स्टेट बिटवीन ब्रिटिश एंड दी गोरखास। तो ब्रिटिशर्स और गोरखा के बीच में जो है वो बैटल्स होती रही। जब गोरखा हिमाचल में आते हैं, मतलब उस टाइम तो पंजाब हुआ करता था, परंतु उस टाइम ऐसा होता है कि बिलासपुर को जब तंग किया गया संसार चंद के द्वारा, उन्होंने गोरखाओं को आमंत्रित कर दिया। गोरखा यहाँ पर आए, उन्होंने संसार चंद के ऊपर आक्रमण किया। महल मोरिया नामक स्थान पर यह युद्ध होता है, जबरदस्त युद्ध होता है। संसार चंद को पीछे हटना पड़ता है। गोरखा बड़े भारी जो था वो उनके ऊपर पड़ गए थे। अब संसार चंद काफ़ी टाइम तक जो है वो वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद वो रणजीत सिंह की सहायता लेते हैं और ज्वालामुखी की संधि 1809 में उनके बीच में साइन हो जाती है। गोरखाओं को पीछे खदेड़ दिया जाता है, सतलुज नदी के पीछे कहलूर साइड को खदेड़ दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो वहां पर जाकर अलग अलग रियासतों को तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सिरमौर को तंग किया, किसी और रियासत को तंग कर दिया, ऐसे आस पड़ोस की रियासतों को तंग कर दिया। उन्होंने गोरखाओं की सहायता ली कि भाई आओ, अब इनको यहाँ से भगाओ आकर, ये तो हमारे पास गले की हड्डी बन गए हैं, ये तो फंस गए हैं यहाँ पर आकर, हमें तंग कर रहे हैं हमारे ही यहाँ पर आकर। तब गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ा गया, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस वहां पर आ गया। परंतु बोलते हैं कि कौन सा ये सिरमौर का किला था, कौन सा सिरमौर का ये स्थान था जहां पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण लड़ाई जो था वो हुई थी। ये जातक धार जो था वो हुआ करती थी। फोर्ट की बात करते हैं तो जातक किला भी जो है वो हुआ करता है। इस जातक फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जातक फोर्ट को बनाया किसके द्वारा गया था? रणजौर सिंह थापा के द्वारा जो था वो इसको बनवाया गया था। रणजौर सिंह थापा ने इसको बनाया था। कौन हुआ करता था ये रणजौर सिंह थापा? ये अमर सिंह थापा का जो था वो पुत्र जो था वो हुआ करता है। इसने जो था वो इसको बनवाया था और इसका निर्माण किया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बैटल जो था वो होती रही। जब 1814-15 में एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था तो उस टाइम जो था वो इस किले की काफी इंपॉर्टेंस जो था वो रही थी। अब इतना आपको जातक फोर्ट के बारे में जो है वो पता चल गया। दूसरा आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया, जैसे कि हरिपुर धार दिया गया है ऑप्शन में। ध्यान रखना है कि ये हरिपुर धार जो है वो कहाँ पर आती है, ये भी सिरमौर में ही जो है वो आती है। ठीक है, सिरमौर में ही ये आती है। नोहरा धार यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो नोहरा धार कहाँ पर आती है, ये भी सिरमौर में ही जो है वो आती है। तो नोहरा धार हो गया, जातक फोर्ट हो गया, हरिपुर धार हो गया, ये सारे जो है वो सिरमौर में ही जो है वो आते हैं। अब हम यहाँ पर एंग्लो गोरखा वॉर की बात भी कर रहे हैं तो हिस्ट्री में भी हम चले जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जानते हैं एंग्लो गोरखा वॉर के बारे में। देखो, जो एंग्लो गोरखा वॉर हुए थे ना, इनको एंग्लो नेपालीज वॉर भी जो है वो बोलते हैं। अब ये वॉर जो हुए थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम जो हुआ करती थी उसके बीच में हुए थे। दूसरी साइड जो था वो गोरखा जो था वो हुआ करते, इनके बीच में ये हुआ था। 1814-15 में हुआ था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? परिणाम स्वरूप एक ट्रीटी ऑफ संगौली जो था वो की गई थी। ट्रीटी ऑफ संगौली जब साइन की गई थी तो उसके परिणाम स्वरूप जो था वो गोरखा जो थे वो उनको नेपाल साइड जो था वो भेज दिया गया था। उनको उनके क्षेत्र में जो था वो पीसफुली अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से भेज दिया गया था। उनको कहा गया था कि तुम्हें टाइम दिया जाता है, तुम चले जाओ। फिर वो चले गए थे यहाँ से। तो इस तरह से ये सब जो था वो हुआ था। एंग्लो गोरखा वॉर वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। जातक फोर्ट, हरिपुर धार, नोहरा धार, ये सब आपने जान भी लिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मेटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बोलते हैं कि ये किताब है हिमाचल प्रदेश के न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ द न्यूमिस्मेटिक हिमाचल प्रदेश। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये P.L. गुप्ता के द्वारा जो है वो लिखी गई है। किताब का नाम ध्यान रखना, न्यूमिस्मेटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये न्यूमिस्मेटिक होता क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक आपने ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो बोलते हैं।
क्वेश्चन ये भी बनता है स्टडी ऑफ कॉइन्स को जो है वो क्या बोलते हैं, तो ये जो है वो आपने ध्यान रखें, स्टडी ऑफ कॉइन्स को जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो बोलते हैं। अब ये किताब पीएल गुप्ता के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमाचल जीके में हमारे पास हमने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं कि कौन सी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। एक बार मैं ऐसे ही बोलकर आपको रिवाइज जो है वो यहाँ से करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में कि कौन कौन सी किताबें हिमाचल से जुड़ी हुई हैं और वो लिखी किस किस के द्वारा जो है वो गई। जैसे कि हम बात करते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्रियों की, तो शांता कुमार जी हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके द्वारा जो है वो किताबें लिखी गई हैं। लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनके द्वारा लिखी गई है। देश भगत स्वामी विवेकानंद किताब इनके द्वारा लिखी गई है। धरती है बलिदान की किताब भी इन्होंने ही जो है वो लिखी है। अवार्ड ऑफ गॉड किताब है एक, ये मैं बार बार पूछता भी हूँ आपसे किसने लिखी है, तो कमेंट कर आप भी सही आंसर बताते हैं। ये एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। वैसे ही पहाड़ी चित्रकला किताब है, इसको किशोरी लाल वैद्य के द्वारा जो है वो लिखा गया है। और राहुल संकृत्यान के द्वारा भी किताब लिखी गई है। राहुल संकृत्यान के द्वारा किन्नर देश किताब लिखी गई है और हिमालय परिचय किताब भी राहुल संकृत्यान ने ही लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है और हिस्ट्री ऑफ मंडी किताब विक्रम कायस्थ के द्वारा जो है वो लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब भी इंपॉर्टेंट है, ये नोहरा रिचर्ड के द्वारा जो है वो लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल किताब है एक, ये एलसी पांडे के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और कुल्लू देश की कहानी किताब है, इसको लालचंद प्रार्थी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब जो है वो टी.एस. नेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये किताबें आप थोड़ी थोड़ी याद रखना कि किसके द्वारा जो है वो कौन सी किताब जो है वो लिखी गई है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है। अब पता होना चाहिए कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, ये सब पता होना चाहिए। अगर ऐसे पता है आपको क्वेश्चंस के आंसर, तब आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होते, तो चाहे कोई भी किताब कहीं से भी उठाकर जो है वो एग्जामिनर पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ दी लास्ट एंड हाईएस्ट विलेज ऑफ बसपा वैली। बसपा वैली की हम पहले भी बात कर रहे थे कि इसको सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, किन्नौर में जो है ये आती है। बोलते हैं इस वैली का जो हाईएस्ट और लास्ट विलेज है वो कौन सा है। तो इस वैली का जो हाईएस्ट और लास्ट विलेज है वो आपने ध्यान रखना है, चितकुल इस वैली का हाईएस्ट और लास्ट विलेज जो है वो आता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चितकुल जो है वो बसपा वैली का हाईएस्ट और लास्ट विलेज है। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो जानेंगे। एक तो हम जानेंगे कि बसपा वैली को सांगला वैली कहा जाता है, किन्नौर में ही आती है। किन्नौर की जब भी बात हो रही है तो किन्नौर में वैली ऑफ ग्रेप्स भी आती है, वो रिब्बा में आती है। रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। किन्नौर के बारे में ये पता चल गया, किन्नौर में नाको लेक आती है, किन्नौर में सुरंग लेक जो है वो आती है। ये किन्नौर के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है हम एक और बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, किन्नौर से होकर जो है सतलुज वैली बहती है। सतलुज की अलग अलग सहायक नदियां जो हैं वो यहाँ पर जो है वो बनती हैं। किन्नौर जो है वो लाहौल स्पीति के साथ भी बाउंड्री लगाता है। किन्नौर लाहौल स्पीति के अलावा शिमला के साथ बाउंड्री लगाता है और थोड़ी सी बाउंड्री इसके द्वारा कुल्लू के साथ भी जो है वो लगाई जाती है। तो कुल्लू और शिमला और लाहौल स्पीति के साथ ये बाउंड्री लगाता है। दूसरी तरफ अगर हम आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो उत्तराखंड के साथ जो है ये बाउंड्री लगा देता है। चाइना के साथ भी ये बाउंड्री जो है वो लगाता है। तो इतना सब यहाँ से क्लियर हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ एक स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं, आपको उनके ऊपर विचार करना है। बोलते हैं धामी फायरिंग ट्रेजेडी टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राणा गोवर्धन सिंह। कि धामी फायरिंग कांड जो हुआ था, धामी फायरिंग त्रासदी जो हुई थी वो राणा गोवर्धन सिंह के शासनकाल के दौरान जो था वो हुई थी। ये तो पता है कि धामी गोलीकांड हुआ था। धामी गोलीकांड किसके शासनकाल के दौरान हुआ था वो ध्यान रखना है। पहले इस स्टेटमेंट को देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं राणा दिलीप सिंह ऑफ धामी वॉज लॉयल टू ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दी 1857 रिवोल्ट। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो यहाँ के शासक दिलीप सिंह जो था वो हुआ करते थे और ब्रिटिशर्स के प्रति वो काफी वफादार थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प जो था वो यहाँ पर की थी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट होगी। तीसरी स्टेटमेंट बोलते हैं धामी वॉज ऑक्युपाइड बाय गोरखाज फ्रॉम 1805 टू 1815। तो बोलते हैं 1805 से 1815 तक गोरखाओं ने धामी पर कब्जा किया था। ठीक है, अब हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। आपने देख लिया होगा धामी, देखो धामी गोलीकांड हुआ था, धामी गोलीकांड हुआ था, परंतु ये गोवर्धन चंद के कार्यकाल, गोवर्धन सिंह के कार्यकाल के दौरान ये नहीं हुआ था। अच्छा, इनके कार्यकाल के दौरान जब नहीं हुआ था तो किसके कार्यकाल के दौरान जो था ये हुआ था? ये हुआ था दिलीप सिंह, उस टाइम धामी के जो था वो शासक हुआ करते थे, यहाँ के राणा जो था वो हुआ करते थे। ये बात हो गई, तो पहली स्टेटमेंट आपके पास गलत जो है वो हो गई। अच्छा, धामी गोलीकांड हुआ कब था?
ये भी तो पता हो आपको कि धामी गोलीकांड जो है वो हुआ तो था, परंतु कब हुआ था, तो ये 1939 में जो था वो धामी गोलीकांड जो था वो हुआ था। दूसरा है यहाँ पर कि राणा दलीप सिंह जो है वो धामी के शासक हुआ करते थे, अंग्रेजों के प्रति ये काफ़ी वफादार थे। 1857 के विद्रोह के दौरान जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो गोवर्धन सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे और अंग्रेजों के प्रति वो वफादार थे। दूसरी स्टेटमेंट भी आपके पास गलत यहाँ पर दी गई है। धामी बोलते हैं गोरखाओं के द्वारा 1805 से 1815 तक अपने अधीन रखा गया, ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर की गई है। सिर्फ हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई थी, तो ऑप्शन सी ओनली 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओनली एंड ओनली हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है, बाकी की स्टेटमेंट्स हमारे पास गलत दी गई है। धामी गोलीकांड हुआ था किसके कार्यकाल के दौरान? दलीप सिंह के कार्यकाल के दौरान। गोवर्धन सिंह धामी के शासक हुआ करते थे जब 1857 का विद्रोह जो था वो हुआ था। बस इतना सब यहाँ से याद रख लिया, इतना सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गिरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा गिरी नदी की सहायक नदी नहीं है हिमाचल में। अब आपने कमेंट कर बताना है कि गिरी नदी हिमाचल में बहती है, गिरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। नहीं पूछा गया है तो ध्यान से आप आंसर करना। इससे पहले जो मिशन एलाइड का जो है वो एडिशन हुआ था उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करें ना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।